60 और 70 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों का जिक्र हो तो लीना चंद्रवॉकर का नाम जरूर लिया जाता है। 29 अगस्त 1950 के दिन कर्नाटक के धारवाड़ में आर्मी ऑफिसर श्रीनाथ चंद्रवॉकर के घर जन्मी लीना ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की थी और सुनील दत्त उन्हें सिनेमा की दुनिया में ले आए। आज हम आपको लीना चंद्रवॉकर के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आइए लीना चंद्रवॉकर के बारे में आगे जानते हैं। सुनील दत्त ही वो शख्स थे जिन्होंने लीना को सिनेमा के सपने देखने का मौका दिया। दरअसल लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से ही बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद सिनेमा की दुनिया में लीना के सुनहरे सपनों की शुरुआत हो गई। हालांकि उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने पूरे करियर में किसी भी फिल्म के लिए ना तो बिकनी पहनी और ना ही कभी बोल्ड सीन दिया। वो इतनी सादगी से अपने अभिनय को अंजाम देती थीं कि हर कोई उनकी आंखों में ही डूब जाता था। फिल्मी करियर में तो लीना लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रही थीं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उथल पुथल भरी हुई थी। हुआ यूं कि जब लीना महज 24-25 साल की थीं, उस दौरान उन्होंने गोवा के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंडोरकर को अपना हमसफर बना लिया। शादी के कुछ समय बाद ही अचानक चली एक गोली से सिद्धार्थ का निधन हो गया और महज 25 साल की उम्र में ही लीना का साथ उनके जीवन साथी से हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद लीना की जिंदगी में सूनापन आ गया था, जिसमें कि रंग हरफनमौला किशोर कुमार ने भरे। दोनों की उम्र में 20 साल का अंतर था। इसके बावजूद फिल्मी सेट पर काम करते करते दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों ने अपने एक दूसरे के करीब आते चले गए। ऐसे में किशोर कुमार ने लीना से शादी की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि बाद में लीना मान गईं और खुद से 20 साल बड़े शख्स की चौथी बीवी बन गईं। दरअसल लीना से पहले किशोर कुमार की 3 शादियां हो चुकी थीं। दोस्तों, लीना चंद्रवॉकर उस दौर में हेमा मालिनी और मुमताज जैसी ही बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती थीं। लीना ने सरफरोश, प्यार अजनबी है, यारों का यार, कैद, एक महल हो सपनों का जैसी फिल्मों में काम किया था। लीना की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। किस्सों से भरी लीना की जिंदगी में उनके दूसरे पति किशोर कुमार से जुड़ा भी एक अजीब किस्सा है। लीना की इंडस्ट्री में एंट्री एक फ्रेश फेस कंपटीशन के जरिए हुई थी। लीना कंपटीशन जीत तो नहीं पाई, लेकिन उनके इंडस्ट्री में आने के रास्ते यहीं से बनना शुरू हो गए थे। पहले लीना ने एड्स में काम किया और फिर फिल्मों की ओर रुख किया। लीना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मन की मीत से की थी, जिसमें उनके साथ सुनील दत्त थे। लीना की एक्टिंग को दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस ने नोटिस किया था। फिल्मों में लीना को वही लेकर आई। फिल्मों में जब उनका करियर ऊंचाई छू रहा था तब पर्सनल जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। लीना जब 25 साल की थी तब उनकी शादी सिद्धार्थ बंदगोत्र से हुई थी। शादी के बाद लीना ने फिल्मों से दूरी बना ली। शादी के कुछ दिन बाद ही लीना के पति दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल सिद्धार्थ को गलती से गोली लग गई थी। पति की मौत के बाद लीना डिप्रेशन में चली गईं। लोग उन्हें मांगलिक तक कहने लगे। इससे परेशान होकर लीना सुसाइड का मन बना चुकी थी। तभी उनकी जिंदगी में मशहूर सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई। किशोर कुमार के आने के बाद लीना अपने गम से उबरने लगी। उन्हें किशोर कुमार का मस्त मिजाज काफी पसंद आया। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लीना किशोर से शादी करना चाहती थी, लेकिन लीना के पिता ने मना कर दिया। इसकी वजह थी किशोर पहले ही 3 शादियां कर चुके थे। लीना के पिता को मनाने के लिए किशोर कुमार उनके घर पर गए और बाहर धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठे किशोर कुमार जोर जोर से गाना गाने लगे। नफरत करने वालों को सीने में प्यार भर दूं। ये गाना फिल्म जानी मेरा नाम फिल्म का था। किशोर कुमार के इस गाने से लीना के पिता का दिल पिघल गया और वो शादी के लिए तैयार हो गए। 30 साल की उम्र में लीना ने 50 साल के किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन दोनों का रिश्ता 7 साल ही चल सका। 1987 में किशोर कुमार की मौत हो गई। 37 साल की उम्र में लीना विधवा हो गईं। लीना और किशोर के एक बेटा सुमित कुमार है। किशोर से शादी के बाद लीना ने फिल्मों से भी दूरी बना ली थी। किशोर के निधन के बाद लीना फिर कभी फिल्मों में वापस नहीं लौटी। दोस्तों, अगर लीना चंद्रवॉकर की ये कहानी